नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में नतीजों में कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने चुनाव जीते। वहीं बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने भी जीत दर्ज की। बीजेपी के 71 विधायक और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों को मिलाकर 74 वोट थे। घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में जवाब मांगा गया है। शोभा रानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। भाजपा नेता घनश्याम तिवारी के राज्यसभा सांसद चुने जाने पर उनके पैतृक घर सीकर में भाजपा कार्यकर्ता और परिजनों ने आतिशबाजी की। सीकर के शीतलकाबास में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 सांसद जीतने की खुशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जश्न मनाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एमएलए सिद्धि कुमारी ने दी सफाई, कहा बीजेपी संगठन के निर्देश अनुसार दिया वोट। सोशल मीडिया पर विपक्ष ने फैलाया भ्रम। सिद्धि कुमारी ने कहा कि मेरा वोट मेरी पार्टी और देश हित में गया। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को बड़ी राहत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी को किया स्वीकार। 13 जून तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। भरतपुर में सड़क किनारे घायल व्यक्ति की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की। वहीं प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है। सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह मामले में हाई कोर्ट के बाहर भी वकीलों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में जंगल राज है। अलवर में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। करौली के पालनपुर गांव में मारपीट और फायरिंग कर युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापामार कार्रवाई की गई। एसडीएम के नेतृत्व में दूध, पनीर, मावे में बड़ी तादाद में मिलावट के अंदेश को देखते हुए सैंपल लेने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस ने नाकाबंदी कर नशे के सप्लायर युवक को धर दबोचा है। आरोपी से 2 किलो 800 ग्राम अफीम सहित 3 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त और 3 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी नंबर प्लेट और कार भी जब्त की। आरोपी वारदात के बाद 3 माह से फरार चल रहे थे। बीकानेर में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए संभागीय आयुक्त खुद मौके पर पहुंचे थे। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। नर्सिंग 2 वर्ष की परीक्षा देते हुए फर्जी अभ्यर्थी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। जयपुर में नकबजनी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। करनी विहार थाना पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी टीम ने मंगलवार डेयरी के प्रबंधक पवन कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पवन कुमार पर वाहनों को बिना टेंडर ही चलाने के लिए घूस मांगने का आरोप है। सीकर जिले के उद्योग नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल जब्त की।
उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित की नाक पर चाकू से हमला कर दिया था। बारां की मांगरोल थाना पुलिस ने चोरी की ट्रॉली खरीदने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। अलवर के नारायणपुर कस्बे में बदमाशों ने मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी 10 ठेलियों में आग लगा दी। घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 78 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर इलाके में दुर्गंध फैलने से हुई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। झुंझुनू के खेतड़ी में लगातार हो रहे ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में अहम खुलासे किए। कोटा के माला फाटक रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने का मामले में 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोखरण के भड़ियाना थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अफीम डोरा चूरा तस्करी के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पोखरण के जैसलमेर रोड पर जुबली पंप के सामने एक गोदाम से चोरों ने करीब 200 बोरी जीरा चोरी कर लिया। 200 बोरी जीरे की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। भरतपुर में सारस चौराहे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक को आग लगाकर महिला से पर्स छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 9 mm अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाईमाधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें भी बरामद की। जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश के चलते अपने परिचित की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें उठते देखकर कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र कलसाड़ा गांव के समीप एक बाइक सवार व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बीकानेर में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शिववाड़ी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के मधुरा तालाब गांव में एक दंपत्ति के शव अपने ही घर में फंदे पर संदिग्ध हालत में लटके हुए मिले। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में एक खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय दवाई के प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंपा। चुरू में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़ी में जन्मदिन का खाना बनाने गए हलवाइयों के साथ बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना में घायल हलवाइयों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बीकानेर में नाबालिग युवक पिकअप गाड़ी को सड़क पर लेकर निकले, जिसमें गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। उदयपुर के गोगुंदा में एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों ने आग की सूचना पुलिस को दी।
श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र में अबोहर हनुमानगढ़ मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत की तारबंदी में घुस गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी डग मार्ग पर धनिया की बोरियों से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लगी आग ने जल्द ही धनिया की बोरियों को भी चपेट में ले लिया और लाखों रुपए का धनिया जलकर राख हो गया। राजसमंद के कुवारिया थाना इलाके में एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। टोल कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के वस्सी मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में मजदूर की जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सानिया हॉस्पिटल के सामने बीती रात देर अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दौसा में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिला मुख्यालय पर नागौरी पुलिया पर जलदाय विभाग की पेयजल लाइन लीकेज हो गई, जिसके चलते लाखों गैलन पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र चिकानी गांव के समीप साइकिल सवार बीटेक स्टूडेंट हरिओम जांगड़ को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार स्टूडेंट की मौत हो गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में पेश किया तो 1 दिन की जेल की सजा सुना दी गई। साथ ही मामले में 10,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। वकील आत्मदाह मामले को लेकर वकीलों ने तहसील परिसर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वकील की मौत के विरोध में वकीलों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग की। सीकर में वकील द्वारा आत्मदाह कर सुसाइड करने के मामले में कोटा में वकील सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। घटना से आक्रोशित वकीलों ने न्यायिक कार्य स्थगित कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वकील द्वारा आत्मदाह करने के मामले में ज्ञापन देने पहुंचे वकील और आरएससी के जवान आपस में उलझ गए। बाद में कुछ वकीलों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की गई विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। चुरू के सुजानगढ़ में प्रशासन गांवों के संग शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। घुमक्कड़ बनवारिया जाति के लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई। बीकानेर के खाजूवाला में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम खाजूवाला एसडीएम शिवराम को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद जिले के कुवारिया पंचायत की महिला नरेगा मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां महिलाओं ने नरेगा के तहत काम न मिलने की परेशानी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर के खंडेला में वकील द्वारा आत्मदाह की घटना के विरोध में अजमेर के वकीलों ने भी शासन प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने वकील एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। श्रीगंगानगर में टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर तकनीकी कार्मिकों ने धरने के 116वें दिन अर्धनग्न प्रदर्शन किया। थर्मल प्रशासन पर मांगों को लेकर लगाया लापरवाही का आरोप। टोंक जिला अभिभाषक संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सीकर में वकील के आत्मदाह मामले में आक्रोश जताया है। इसी को लेकर आज संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित किए गए। वकीलों ने कोर्ट परिसर में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर एडवोकेट आत्मदाह मामले को लेकर श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने कोर्ट से जुड़े सारे कार्य स्थगित कर दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक रोष मोर्चा निकाला। श्रीगंगानगर में अघोषित बिजली कटौती और पेयजल आपूर्ति से शहरवासी परेशान हैं। ऐसे में लोगों ने एडीएम से बिजली और पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की।
करौली के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के कोटरी पालमपुर गांव में करीब 7 दिन पूर्व मारपीट और गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाया गया है। नर्सिंग 2 वर्ष की परीक्षा देते हुए फर्जी अभ्यर्थी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। राजसमंद में 12 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने खमनोर के पास अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। भरतपुर के गांव नगला खोरी में 20 साल पुराने पोखर पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से पोखर पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर राजसमंद में भाजपा ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 5 पदक जीतने पर भक्ति गोयल का सम्मान किया गया। बांसवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चे ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बाइक रैली निकाली। इस दौरान रैली को बीजेपी पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला जेल से 3 कैदियों के फरार होने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमा हरकत में आया है। एसडीएम और डीएसपी की अगुवाई में सर्च अभियान चलाया गया। करौली जिला आयोजन समिति के 20 सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में 17 सदस्य निर्विरोध और 3 सदस्य वोटिंग के जरिए चुने गए। चारों निकाय के 160 पार्षदों ने मतदान में हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और गंग कैनाल क्षेत्र के किसानों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में गंग कैनाल प्रोजेक्ट चेयरमैन ने किसानों से सिंचाई पानी मिलने में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शिरकत की। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 साल में सुशासन को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी दी। चूरू में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें 20 साल बाद पट्टा मिलने की खुशी में एक व्यक्ति बैंड बाजे के साथ अपना पट्टा लेने पहुंचा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर सीवरेज कार्य के चलते यातायात पूरी तरह से बाधित रहा, जिसके कारण रोड्स को टाइट करना पड़ा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शुक्रवार को रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 28 एमपी में मनरेगा साइट पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया और मनरेगा श्रमिकों से बातचीत की। जयपुर में फिर कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में शुक्रवार को 46 नए मामले सामने आए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इवेंट इंडिया एवं जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल के दूसरे दिन गजल के सफर में रंगायन सभागार में हुआ। बीकानेर में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए संभागीय आयुक्त खुद मौके पर पहुंचे थे। नागौर में 400 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रस्तावित तेजाजी मंदिर नवनिर्माण की नींव रखी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला रहे। कोटा के ईएसआई अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर और योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधीक्षक डॉक्टर आर.एस. मेहरा के सानिध्य में नियमित योग पाठशाला चलाया जा रहा है। आयुष एवं महिला और बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापुरा जयपुर दौरे पर रहे। यहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। बूंदी के डाबी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लोगो और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। राजसमंद के कुवारिया थाना परिसर पर सहायता संस्था द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सहायता संस्था के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने और जान बचाने में मदद करने जैसे टिप्स दिए गए। कोटा में पिता के निधन पर बेटियों ने बेटे का फर्ज अदा किया। तीनों बेटियों ने अपने पिता को कंधा और मुखाग्नि देकर बेटियों के फर्ज का निर्वहन किया। राजसमंद के स्वामी विवेकानंद युवा मंडल केलवा के स्थापना दिवस में मनाया गया। युवा मंडल के सदस्यों ने प्रभु चारभुजानाथ के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की।
श्रीगंगानगर में बीएसएनएल ने जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता जागरूकता रैली का आयोजन किया। बीएसएनएल कार्यालय से शुरू हुई उपभोक्ता जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। उपभोक्ताओं को बीएसएनएल के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सस्ती टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। श्रीगंगानगर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से पिछले महीने मई माह की जारी की गई शिक्षा रैंकिंग में श्रीगंगानगर जिले ने सर्वाधिक 180.66 अंक स्कोर करते हुए प्रदेश में पहली रैंक हासिल की। अलवर गणपति महोत्सव समिति की ओर से गंगा मंदिर में निर्धन और असहाय महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। तकरीबन 500 महिलाओं को सैनिटरी पैड दिए गए। इसके अलावा गंगा दशहरा पर ठंडे पानी का प्याऊ लगाया गया। झुंझुनू के छापोली ग्राम पंचायत में पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पैंथर का शव पेड़ से लटका मिला। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर 12 के सभी चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच, दवाइयां और परामर्श दिया गया। वहीं सीएमएचओ अर्बन पीएचसी का निरीक्षण किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर छात्र प्रतिनिधियों ने निर्जला एकादशी के मौके पर राहगीरों को शरबत पिलाया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 37 आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए सर्टिफिकेट जारी किए। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र कलसाड़ा गांव के समीप एक बाइक सवार व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बाड़मेर जिले के सेवनियाला गांव निवासी 22 वर्षीय राधेश्याम की शादी बेड़वा निवासी कमला के साथ 8 जून को हुई। 51 ट्रैक्टर की बारात के साथ वो ससुराल पहुंचा। लेक सिटी के फतेह सागर झील पर निर्जला एकादशी पर शहर के अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने एक डोर पर 1000 पतंगे उड़ाई। बांसवाड़ा में पैगंबर मोहब्बत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के विरोध में शुक्रवार को मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार सरहदी जैसलमेर बाड़मेर जिले की सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर में संभाग स्तरीय मनसा नशा मुक्ति अभियान मनसा 2 के अंतर्गत पदमपुरा थाना क्षेत्र के चानना धाम में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज,